ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि एसएल टेक और टेक महिंद्रा में से टेक महिंद्रा ज़्यादा ठीक है। अब मैं जिस यूपीएल के शेयर के बारे में आपसे बात कर रहा था, मेरे सहयोगी सौमित जुड़ चुके हैं। सौमित, जरा बताइए, ये शेयर सुर्खियों में रहने की इसको आदत सी हो गई है पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर। कई बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू आता है, तो कई बार इसके नंबर्स एकदम से ख़राब हो जाते हैं, तो कई बार कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ आती है कि फिर से सुर्खियों में आता है। इस बार क्या खबर है और उसका प्रभावित यानी कि इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है? सुर्खी में तो हमेशा रहा है यूपीएल, बट आज थोड़ा पॉजिटिव, दो पॉजिटिव न्यूज़ है। इनफैक्ट पहला तो ये है कि कंपनी ने कुछ परसेंटेज स्टेक बेचा है अपना सब्सिडरी में, एडवांटा में, और उन्होंने ये स्टेक अल्फा वेव को बेचा है। कुल मिला के करीब 12.44% स्टेक उन्होंने बेचा है $350 मिलियन US के लिए। इसमें से $250 मिलियन US जो है वो यूपीएल को मिलेगा, और बाकी का 100 मिलियन जो है वो अल्फा वेव एडवांटा में इन्फ्यूज़ करने वाली है एज अ कैपिटल। अब जो $350 मिलियन US का जो फंड इन्फ्यूजन हुआ है, ये $2.8 बिलियन US के वैल्यूएशन पे हुआ है। अब अगर आप पिछले फंड रेज से अगर हम बात करें, जो कि अक्टूबर 2022 में हुआ था, वहाँ पे $2.25 बिलियन US पे ये फंड रेज हुआ था, और अब $2.8 बिलियन US पे फंड रेज हुआ है। तो वैल्यूएशन तो बड़ी है कंपनी की, बट अगर वैल्यूएशन मल्टीपल की अगर हम बात करें, जहाँ पे हम EV टू EBITDA देखते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिली है। पहले ये जो वैल्यूएशन था, 26 टाइम्स का वैल्यूएशन दिया था इस बिजनेस को, और अब 23 टाइम्स का वैल्यूएशन दिया गया है। अभी जो कंपनी फंड रेज करेगी, उससे जो पैसे उन्हें मिलेंगे करीब $250 मिलियन US, वो कंपनी डेट कम करने के लिए यूज़ करेगी। करीब $3.3 बिलियन US का डेट कंपनी के बुक्स में है, तो थोड़ा बहुत डेट इससे अब कम हो सकता है आगे चल के। बट अगर नेगेटिव साइड में हम देखें, तो पहले तो एक IPO होने की बात चल रही थी एडवांटा की, बट अब चूंकि ये फंड रेज उन्होंने एक प्राइवेट इक्विटी से किया है, तो IPO थोड़ा अब डिले हो सकता है, IPO के जो प्लान्स है कंपनी के। और वैल्यूएशन में भी अगर हम बात करें, तो तभी जो न्यूज़ रिपोर्ट्स अब बता रही थी, तभी ये था कि $4 बिलियन US के वैल्यूएशन पे ये IPO आ सकता है। तो उसके सामने अगर हम देखें, तो ये वैल्यूएशन थोड़ा कम लग रहा है, करीब $2.8 बिलियन US का। दूसरा जो अनाउंसमेंट है, वो है $400 मिलियन US का जो राइट्स इशू कंपनी ने अप्रूव किया है। राइट्स इशू का जो प्राइस है वो ₹360 पर शेयर का है, जो कि 34% डिस्काउंट पे। अब ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, बट क्या करना चाहिए होगा किसी शेयर होल्डर को अभी इस वक्त, क्योंकि कंपनी ने राइट्स इशू अनाउंस किया है, तो जो ओल्ड और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जिन्हें ये राइट्स एंटाइटलमेंट मिलेगा, उन्हें मार्केट में राइट्स एंटाइटलमेंट बेच देना चाहिए, क्योंकि जो एस्टिमेटेड प्राइस है राइट्स एंटाइटलमेंट का, वो करीब ₹186 पर शेयर का है। तो अगर किसी के पास 8 शेयर्स है, तो उन्हें करीब ₹23 प्रति शेयर का डिविडेंड ऐसा गेन हो सकता है। बट अगर उन्होंने ये राइट्स एंटाइटलमेंट रख लिया, तो काफ़ी ज़्यादा हैसल हो जाएगा उन्हें। डेट्स याद रखने पड़ेंगे पेमेंट के लिए, पेमेंट भी करना पड़ेगा राइट्स इशू के लिए, और अगर उन्हें गलती से अगर मिस कर दिया कोई पेमेंट डेट, तो जो राइट्स इशू के शेयर्स है वो किसी और को फॉरफिट हो जाएंगे, और उन्हें कुछ भी गेन इस वक्त नहीं मिलेगा। क्या न्यू इन्वेस्टर्स इसमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? उन्हें कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है? तो कोई आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी करंट मार्केट प्राइस पे तो नहीं दिख रहा। इनफैक्ट लॉस हो जाएगा, क्योंकि जो राइट्स एंटाइटलमेंट है वो काफ़ी फेवर में नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा पैसे दे रहे हैं और आपको काफ़ी कम राइट्स एंटाइटलमेंट मिल रहा है इस वक्त। बट अगर यूपीएल के शेयर प्राइसेस गिरते हैं रिकॉर्ड डेट तक, और अगर राइट्स एंटाइटलमेंट का जो प्राइस है वो 10% प्रीमियम पे लिस्ट होता है, तो थोड़ा बहुत गेन किसी इन्वेस्टर को मिल सकता है। बट अगर वो तभी होगा कि अगर यूपीएल के शेयर प्राइसेस रिकॉर्ड डेट तक गिरते हैं और अगर लोअर प्राइसेस पे खरीदा। बट अगर करंट मार्केट प्राइस में अगर हम बात करें, तो वहाँ पे कोई भी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी इस वक्त एटलीस्ट इन्वेस्टर्स को नहीं देखने मिल सकती है इसमें। ठीक है सुमित, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, ये पूरी की पूरी खबर को अच्छे से डिटेल से बताने के लिए। एक काम करते हैं, इस पर एक टेक्निकल और एक फंडा दोनों व्यू ले लेते हैं। अवनी भट्ट, आप जरा टेक्निकली चेक कर लेना यूपीएल के शेयर में कितनी ताकत है। और जब तक हम मयूरेश है ना हमारे साथ? यस मयूरेश सर, आपने भी खबर सुनी होगी यूपीएल वाली, जरा आपका टेक चाहिए तब तक। अवनी आप चेक करना जरा टेक्निकली। हाँ के ऊपर अगर बंद देता है इंट्राडे में, शायद एक बार ऊपर 560 तक रैली दिखा सकता है, लेकिन अगर बंद देता है तो ही ये रैली कंटिन्यू होगी, अदरवाइज 560 के लेवल से फिर से बिकवाली हो सकती है। ठीक है, डन। मयूरेश सर, आपका टेक यूपीएल पर? नहीं, आई थिंक बोथ पॉजिटिव और न्यूट्रल सी खबर है, क्योंकि जो न्यूज है एडवांटा को लेके ऑब्वियसली आई थिंक उत्साहजनक इसलिए है क्योंकि नेट डेट कम होगा। बट जो बाजार उम्मीद करके बैठा था वैल्यूएशन को लेके एडवांटा का, और जो वैल्यूएशन पे डील हुई है, ऑब्वियसली इट्स लेसर देन व्हाट द मार्केट इज एक्सपेक्टेड। और इसलिए आई थिंक नेट डेट तो कम हो जाएगा, बट द वैल्यूएशंस आर प्रोबेबली बिलो पार जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट करके चल रहा है। तो मुझे लगता है आई थिंक
जो रिजल्ट्स भी आए थे पिछले तिमाही में इतने उत्साहजनक नहीं थे कंपेयर टू अदर एग्रोकेमिकल कंपनीज, और इसलिए ये सिनर्जीज जो हैं यूपीएल को जो बिल्टअप करनी पड़ेगी डेट रिडक्शन को लेके, रेवेन्यू एक्रीशन को लेके, ये अभी भी मुझे लगता है मिसिंग है। तो मुझे लगता है अभी भी आई थिंक यूपीएल माइट अंडर परफॉर्म द प्रोडक्ट। ठीक है, डन। तो एक टेक्निकल व्यू मिल गया और एक फंडा व्यू भी आपको मिल गया। यूपीएल की खबर हमने आपको बता दी, देख के ऐसा लग रहा